हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के बारे में यहाँ पर आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शिक्षण विधियों के बारे में आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था। जितनी भी शिक्षण विधियाँ थी सभी शिक्षण विधियों को मैंने कंप्लीटली आपको करा दिया है। उसी के अंतर्गत एक पॉइंट था जो कि वीडियो में मुझसे छूट गया था, उसी इंपॉर्टेंट जो कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आज के इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक भाग है, तो इसके बारे में भी आपको पता रहना जरूरी है। अगर जिनको सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के बारे में पहले से ही पता है तो वो भी अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं पता होगा तो इस वीडियो के बाद जो है उनको माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण प्रविधि का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1963 में डी एलन एवं उनके सहयोगी एडिसन व रॉबर्ट बुश ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो आपको हमेशा याद रखना है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1963 में डी एलन एवं उनके सहयोगी एडिसन व रॉबर्ट बुश के द्वारा किया गया। अब देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग होता क्या है। तो ये एक तरीके से लघु शिक्षण का एक विधि कह लीजिए है, और इसमें होता क्या है कि जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होते हैं जो शिक्षक बनने वाले हैं और इससे संबंधित वो कोर्स करते हैं, जैसे बीटीसी हो गया, आपका बीएड हो गया, तो उसी के दौरान जो है माइक्रो टीचिंग उनसे कराई जाती है। यानी टीचिंग का उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है या टीचिंग का उनको एक तरीके से कह लीजिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि आखिर कैसे जो है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो शिक्षण का वह प्रकार है या शिक्षण का वह भाग है जिसके अंतर्गत जो है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो बनने वाले बच्चे या विद्यार्थी होते हैं उनको जो है प्रशिक्षित किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के द्वारा। देखिए, इसमें मैंने यही बताया है कि इसका प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार परिवर्तन और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास के लिए किया जाता है। अब विशिष्ट शिक्षण कौशल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन आपको बस याद रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण आखिर होता क्या है और सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है बेसिकली एक तरीके से प्रशिक्षण होता है जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को जो है यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है, जिसके द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इसके साथ ही साथ उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल का भी विकास किया जाता है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। इसमें मैंने बताया कि माइक्रो टीचिंग वह विधि है जिसके द्वारा छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल को कम समय में छोटे समूह में पढ़ाकर अभ्यास कर सकता है। तो यहाँ पर इस लाइन में भी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो टीचिंग वह विधि है जिसके द्वारा छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल को कम समय में छोटे समूह में पढ़ाकर अभ्यास कर सकता है, यानी बेहतर कर सकता है, उसका विकास कर सकता है उस शिक्षण कौशल का। कौन? छात्र अध्यापक। तो आई होप कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, तो उन्हें भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में यानी कि स्लाइड में जो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सामान्यतः 5 से 10 मिनट के पाठ में किसी एक संप्रत्यय प्रकरण छोटा आकार का अध्यापन 5 से 10 बच्चों के समूह में किया जाता है। यानी कि जो छात्र अध्यापक होते हैं उनसे 5 से 10 मिनट के पाठ कह लीजिए, एक संप्रत्यय का मतलब कोई टॉपिक जो है अध्यापन के लिए जो है 5 से 10 बच्चों के समूह में जो है उन छात्र अध्यापकों से कराया जाता है। ये आपको याद रखना। कितने समय के लिए? 5 से 10 मिनट। बच्चों की संख्या कितनी होती है? 5 से 10 होती है। और किसी भी सब्जेक्ट के जो है एक टॉपिक को जो है वहाँ पर पढ़ाना होता है छात्र अध्यापकों को। इसमें देखिए, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि परिवीक्षक निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र द्वारा पाठ्य का मूल्यांकन करता है तथा उसे आवश्यक सुझाव देता है। यानी कि जब भी आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक पर्यवेक्षक जो होता है, एग्जामिनर, वो पीछे बैठा रहता है, वो आपका मूल्यांकन करता है और जो भी उसको कमियां दिखाई देती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी टीचिंग में, तो वो उचित सुझाव देता है जिसके बाद से आप उसमें सुधार कर सकते हैं।
देखिए इसमें मैंने बताया कि छात्र अध्यापक के सुझाव अनुसार पाठ में वांछनीय परिवर्तन करता है तथा दूसरे समूह को फिर यहाँ पर पाठ पढ़ाता है, यानी कि ये कंटिन्यू चलता रहता है आपका टीचिंग। तो अगर जो प्रॉब्लम जो पर्यवेक्षक है या जो एग्जामिनर है जिसने बताया आपको, जो आपको माइक्रो टीचिंग करते हुए क्लासरूम में पीछे बैठकर आपकी सारी शिक्षण को जो है वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, और कोई उनको प्रॉब्लम दिखती है तो उन प्रॉब्लम के बारे में आपको जब क्लास आप खत्म करते हैं 5 से 10 मिनट के बाद तो वो बताते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जब आप क्लास लेंगे 5 से 10 मिनट का, ये पूरा साइकिल एक होता है सूक्ष्म शिक्षण का, वो नीचे मैंने एक माइंड मैप के थ्रू बता रखा है, उसको देखकर आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस शिक्षण प्रक्रिया में वह किसी एक चयनित प्रशिक्षण कौशल का बार बार प्रयोग करके अभ्यास करता है, जैसे कि प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, उदाहरण कौशल, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल आदि। तो ये कुछ प्रमुख कौशल हैं शिक्षण से संबंधित, और इन कौशल का इस्तेमाल जो है आप अपने शिक्षण के दौरान करते हैं, और इन्हीं कौशल को बेहतर करने के लिए जो है आप यहाँ पर माइक्रो टीचिंग करते हैं कि आप डायरेक्ट जब स्कूल में जाएं तो आपको ऐसा अनुभव ना हो कि आप पहली बार यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है बीटीसी या बीएड के दौरान जो है आपको माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। तो इन कौशलों के अंतर्गत जो है आपको प्रश्न कौशल, यानी प्रश्न किस प्रकार से जो है पूछ सकते हैं बच्चों से। व्याख्यान कौशल का मतलब किस प्रकार से किसी टॉपिक को जो है आप एक्सप्लेन करके जो है वहाँ पर बच्चों को समझा सकते हैं। उदाहरण कौशल, उदाहरण देकर जो है किसी टॉपिक को क्लियर करना, समझाना, यानी तथ्य से या टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल देकर। प्रस्तावना कौशल हो गया। श्यामपट्ट लेखन कौशल, यानी कि जब भी आप कुछ लेक्चर देते हैं या कुछ भी आप बताते हैं तथ्यों को ध्वनि के माध्यम से या बोलकर, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं, यानी श्यामपट्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया। माइक्रो टीचिंग क्या होता है ये भी पता चल गया। माइक्रो टीचिंग का विकास किसके द्वारा किया गया ये भी पता चल गया। माइक्रो टीचिंग जो है 5 से 10 मिनट के अंतर्गत होता है, और इसके साथ ही साथ 5 से 10 बच्चों का समूह होता है। तो आइए इसके बाद से मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा साइकिल माइक्रो टीचिंग का कैसे चलता है, चक्र कैसे चलता है, उसको मैं माइंड मैप के थ्रू क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर आप देखिए इस स्लाइड में मैंने एक माइंड मैप क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर माइक्रो टीचिंग का चक्र या साइकिल कैसे चलता है। तो देखेंगे कि बीच में मैंने एक इमेज लगा रखा है जिसमें एक टीचर है जो 2-3 बच्चों को पढ़ा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का जो टोटल टाइम होता है वो 36 मिनट का होता है। ये आपको याद रखना है। इसी 36 मिनट में ये पूरा साइकिल या चक्र आपका चलता रहता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आपका आता है पाठ्य योजना का निर्माण आता है। पाठ्य योजना आपको बनाना पड़ता है। तो पहले 6 मिनट में आपको अपने पाठ्य योजना को बना लेना है। जो भी विषय से संबंधित टॉपिक आपको पढ़ाना है उसकी प्लानिंग या पाठ्य योजना पहले आपको बनाना है। उसके बाद से 6 मिनट आपको शिक्षण करना है, यानी कि जो भी आपने पाठ्य योजना बनाया है उसको पढ़ाना है क्लासरूम में 5 से 10 बच्चों को। और उसके बाद से आपका आता है नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें वो आता है प्रतिपुष्टि, यानी कि 6 मिनट में आपको फीडबैक लेना है। ये नेक्स्ट स्टेप है आपका फीडबैक लेना, यानी जो कुछ भी आपने पढ़ाया उसका फीडबैक आपको लेना है ताकि पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका स्टेप इसमें आएगा वो है आपका पुनः पाठ्य योजना, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर पाठ्य योजना बनाना होगा 6 मिनट के अंतर्गत, और फिर से पुनः शिक्षण 6 मिनट करना है, और उसके बाद से फिर से फीडबैक या प्रतिपुष्टि 6 मिनट में आपको लेना है। तो ये 36 मिनट का साइकिल पूरा है। इसी तरीके से ये चलता रहता है। आई होप कि जो बीएड वाले छात्र होंगे जो पीजी के बाद नेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बहुत कुछ पता होगा। जिनको नहीं पता होगा इस वीडियो के बाद उनको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग का विकास कैसे हुआ, और माइक्रो टीचिंग क्यों की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत कोई भी पॉइंट्स या कोई भी ऐसा तथ्य आपको लगता है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और मैं लगभग सभी विद्यार्थियों के जो है कमेंट को पढ़ता हूँ और लाइक भी करता हूँ, इसलिए कि उनको ये पता चल जाए कि मैंने उनके कमेंट को पढ़ लिया है। समय लगेगा लेकिन मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर किसी के क्वेरी या क्वेश्चन
क्वेश्चन रहते हैं तो उनको मैं पहले जवाब देता हूं, ताकि उनका क्वेरी या क्वेश्चन जो है क्लियर हो सके। किसी एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी होती है तो उसके बारे में भी मैं जवाब आपको देता हूं। तो आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव होगा तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वीडियो को और भी बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके बारे में भी अगर आपके पास सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आप सभी का वेलकम है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक था माइक्रो टीचिंग का, वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम कंटेंट को बहुत ईजी और सहज बनाने का प्रयास करते हैं। माइंड मैप का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आपको लगता है कि ये अप्रिसिएट करने योग्य है, यानी कि वीडियो अच्छी है, अप्रिसिएट किया जा सकता है, तो आप लाइक करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहें। और इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो बीएड वालों को या बीटीसी वालों को या सीटेट टेट की जो तैयारी करते होंगे बच्चों, उनको भी ये हेल्प कर सकता है। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं हम आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का इस प्रकार से बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड आप सभी को किए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।